में स्वागत है आप सभी का खबर गांव शहर में और मैं हूं आपके साथ सलोनी सारसर। चलिए नजर डालते हैं खास खबरों पर फटाफट अंदाज में। डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बाइडेन ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में अपना जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि हम स्पष्ट बहुमत के साथ जीत हासिल करेंगे। बाइडेन ने कहा कि हमें 7.40 करोड़ से ज्यादा वोट मिले हैं, जो अमेरिका के इतिहास में किसी भी राष्ट्रपति उम्मीदवार को मिले वोटों से ज्यादा है। व्हाइट हाउस पहुंचने के लिए किसी को भी 538 इलेक्टोरल कॉलेज वोट में से 270 वोट हासिल करना जरूरी है। देश में कोरोना वायरस महामारी के नए मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 50,337 नए मामले दर्ज किए गए। वहीं कल इस महामारी से 577 लोगों की मौत हुई। देश में अब कोरोना के कुल मामलों की संख्या 84,62,081 हो गई है। देश में कोरोना से मृत्यु दर 1.49% बनी हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब कोरोना से मरने वालों की संख्या 1,25,562 हो गई है। देश में फिलहाल 5,16,632 लोगों का इलाज चल रहा है। पिछले 24 घंटों में 53,920 लोग ठीक हुए, जिसके बाद ठीक होने वाले मरीजों की कुल संख्या 78,19,887 हो गई है। देशूरी पंचायत समिति सदस्यों के चुनावों को लेकर आज तीसरे दिन 2 प्रत्याशियों ने किया अपना नामांकन दाखिल। 16 प्रत्याशियों ने लिया आवेदन पत्र। 4 नवंबर से 9 नवंबर तक चलने वाली प्रक्रिया। आज वार्ड संख्या 2 से कांग्रेस प्रत्याशी विरमदेव महाराज ने अपना नामांकन दाखिल किया। वहीं वार्ड संख्या 12 से भाजपा प्रत्याशी संतोष कंवर ने अपना नामांकन रिटर्निंग अधिकारी देशूरी उपखंड अधिकारी श्रीमती राजलक्ष्मी गहलोत व सहायक रिटर्निंग अधिकारी देशूरी तहसीलदार माधोराम राजपुरोहित के समक्ष किए। अपने नामांकन दाखिल साथ अब तक 3 प्रत्याशियों ने वार्ड संख्या 1, 2 व 12 से किए गए नामांकन दाखिल किया। वहीं अब तक 72 प्रत्याशियों आवेदन के लिए फॉर्म भर चुके हैं। आनंद श्रीवास्तव पुलिस आयुक्त जयपुर के द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान ऑपरेशन क्लीन स्वीप के तहत थाना ट्रांसपोर्ट नगर पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से टीम का गठन किया। दिनांक 6 नवंबर 2020 को धर्मेंद्र कुमार बबलूराम डीएसटी जिला जयपुर पूर्व की सूचना पर अवैध मादक पदार्थ स्मैक की बिक्री करते हुए अभियुक्त कुतुबुद्दीन उर्फ राजा पुत्र सलाउद्दीन निवासी खानिया बंदा से 30 ग्राम अवैध मादक पदार्थ स्मैक व अवैध मादक पदार्थ स्मैक बिक्री के 16,300 रुपए बरामद एवं इलेक्ट्रॉनिक तोलने का उपकरण जब्त किया कर मुलजिम को गिरफ्तार किया। अभियुक्त के विरुद्ध प्रकरण संख्या 204/2020 धारा 8-21 एनडीपीएस एक्ट में पंजीबद्ध कर अभियुक्त से गहनता से पूछताछ एवं अनुसंधान किया जा रहा है। कोविड-19 महामारी के विरुद्ध प्रशासन ने जागरूकता अभियान चलाया। उपखंड अधिकारी ने सभी वार्डों में अधिकारियों को प्रभारी किया नियुक्त। टीम बनाकर घर घर दिए मास्क व नो मास्क नो एंट्री के चस्पा किए पोस्टर। कठपुतली नृत्य के माध्यम से कोरोना के विरुद्ध संदेश दिया। नगरपालिका ईओ देवेंद्र कोशिश ने दी जानकारी। अनूपगढ़ में प्रशासन द्वारा नगरपालिका क्षेत्र में कोरोना के विरुद्ध जन जागरूकता महाअभियान के तहत उपखंड अधिकारी द्वारा अनूपगढ़ नगरपालिका के शहरी क्षेत्र को 25 वार्डों में बांटकर लूणिया सरपंच बिंदर कौर की अध्यक्षता में ग्राम पंचायत भवन में रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया। इस अवसर पर तहसीलदार नीतीश कांत एवं अतिरिक्त विकास अधिकारी रवि शर्मा मौजूद रहे। तहसीलदार के समक्ष लोगों ने अपनी समस्याएं रखी। इस पर तहसीलदार ने जल्द समाधान करने का आश्वासन दिया। तहसीलदार नीतीश कांत ने कोरोना गाइडलाइन में मास्क वितरण को लेकर लोगों से चर्चा की। ग्राम विकास अधिकारी सुरेंद्र रानोलिया ने मंच संचालन किया। इस मौके पर पंचायत के पीईओ हरलाल सहारण सहित समस्त कर्मचारी, वार्ड पंच एवं ग्रामीण उपस्थित रहे। काला रंग आखिर कितना काला हो सकता है? आप सोचेंगे कि काले के 3-4 शेड्स के अलावा क्या होता है, लेकिन नहीं। वैज्ञानिकों ने इतने गहरे काले रंग की खोज की है कि जो रोशनी को लगभग खा जाता है।
इस रंग को अगर ऊबड़-खाबड़ सतह पर लगा दिया जाए तो वो बिल्कुल सपाट और चिकनी दिखने लगती है। इस काले पदार्थ को वेंटा ब्लैक नाम दिया गया है। जानिए क्या है ये पदार्थ और कैसे काम करता है। वेंटा ब्लैक में रोशनी को अवशोषित करने की शक्ति होती है। यह लाइट के 99.96% हिस्से को सोख लेता है, जो इतना ज्यादा है कि अगर इस पदार्थ से बनी एकदम पतली लेयर भी कहीं लगा दी जाए तो वहां धूप अंधेरा छा जाएगा और कुछ भी देखने असंभव हो जाएगा। पाकिस्तान में लोग चीन से कोरोना वैक्सीन लेने का इनकार कर रहे हैं। दरअसल चीन दुनिया भर में के देशों में वैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल के लिए लोग ढूंढ रहा है। ये किसी भी वैक्सीन के लिए अहम नियम है ताकि समझा जा सके कि अलग भौगोलिक स्थिति में टीका कैसे काम करता है। इधर पाकिस्तान की जनता में वैक्सीन को लेकर ढेरों भ्रम फैल गए हैं। ऐसे में विशेषज्ञ आशंका जता रहे हैं कि कहीं पाकिस्तान में कोविड-19 टीके का हाल पोलियो जैसा न हो। दुनिया में इस समय कोरोना संक्रमण का अगला दौर शुरू हो चुका है। ठंड के कारण इसकी गंभीरता बढ़ सकती है। इसे देखते हुए वैक्सीन बना चुके देश जल्दी से जल्दी अपना ट्रायल पूरा करने की कोशिश में है। चीन भी ऐसा ही एक देश है। उसने कुछ वक्त पहले अपने सफल वैक्सीन तैयार करने का दावा किया था। हालांकि चीन से पहले ही गुस्साए देशों ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और न ही खरीदी में दिलचस्पी दिखाई। सुपर पावर देश अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के 3 दिन बीत जाने के बाद भी अगले राष्ट्रपति को लेकर तस्वीर साफ नहीं हो सकी। कई राज्यों में मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप विपक्षी उम्मीदवार जो बाइडेन से आगे हैं, तो कहीं कहीं बाइडेन ने ट्रंप को पछाड़ा हुआ है। वैसे अमेरिका के सर्वोच्च पद के लिए जनता सीधे राष्ट्रपति नहीं चुनती, बल्कि इसके लिए इलेक्टोरल वोट काम करता है, जो इलेक्टोरल कॉलेज से मिलकर बनता है। इलेक्टोरल कॉलेज असल में एक बॉडी है जो जनता के वोट से बनती है। इसे ऐसे भी समझा जा सकता है कि जनता के वोट से अधिकारियों का एक समूह बनता है जो इलेक्टोरल कॉलेज कहलाता है। यह इलेक्टर्स होते हैं और मिलकर राष्ट्रपति चुनते हैं। उपराष्ट्रपति भी यही बॉडी चुनती है। इस साल बहुत बार हमें मंगल पर इंसानी बसाहट के बारे में बातें सुनने को मिली है। नासा की साल 2024 तक 2 साल लोगों को चंद्रमा तक पहुंचाने की तैयारी जोरों पर है, जिसमें एक महिला यात्री भी होगी। इसके साथ ही नासा 2028 तक चंद्रमा पर एक बेस कैंप बनाने की तैयारी कर रहा है। लोग चंद्रमा पर प्लॉट खरीद ही रहे हैं, लेकिन मंगल ग्रह पर ही बसाने के उपाय खोजने की बात करने वालों की कमी नहीं। इस पर कई तरह के शोध भी चल रहे हैं। इसी दिशा में एक शोध ने इस बात की पड़ताल की है कि मंगल ग्रह पर खेती कैसे की जा सकती है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। नमस्कार।